महंगाई चरम सीमा पर है। ब्रिटेन में महंगाई पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा है। वैश्विक महामारी कोविड की वजह से अर्थव्यवस्था की विकास दर रुक गई थी। कारोबार ठप पड़ गए थे। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए थे। दुनिया में सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था अमेरिका की है, जबकि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये मान लिया है कि अमेरिका में मंदी आ सकती है। हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज बात करते हैं दुनियादारी की। वर्ल्ड की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न के फाउंडर मेंबर जेफ बेजोस ने CNN को एक इंटरव्यू दिया, जो कि आज के दुनिया भर के अखबारों की हेडलाइन बन चुका है। उन्होंने इंटरव्यू में अपने देशवासियों से कहा कि आने वाली सीजन हॉलीडेज में बड़ा खर्चा ना करें, पैसे को बचा कर रखें। उन्होंने आशंका जताई कि आने वाले समय में रिसेशन यानी कि मंदी आ सकती है। दुनिया की सबसे पुरानी कंसल्टेंसी फर्म मैकेंजी की एक सर्वे के अनुसार 60% लोगों का मानना है कि आज के आर्थिक हालात पिछले 6 महीने की तुलना में ज्यादा खराब है और आने वाले 6 महीने में और खराब होंगे। इकोनॉमिक एक्सपर्ट मान रहे हैं कि लॉन्ग अगली रिसेशन आने वाला है। तो वहीं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार ईयर 2023 में ग्लोबल रिसेशन आएगा। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं देश की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज पर। ट्विटर के मालिक एलॉन मस्क ने कहा है कि ट्विटर एक दिन में $4 मिलियन से ज्यादा लूज कर रहा है, इसलिए मेरे पास एम्प्लॉयज को ले ऑफ करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। फेसबुक और इंस्टा की पेरेंटल कंपनी मेटा 13% कर्मचारियों को निकालने का ऐलान कर चुकी है। बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां फेसबुक, अमेज़न, ट्विटर, स्नैपचैट, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल बड़ी तादाद में कर्मचारियों की छटनी कर रही हैं और इस तरह से अपनी कंपनीज को आने वाली मुसीबत के लिए तैयार कर रही हैं। अगर भारत की बात की जाए तो भारत की बायजूस कंपनी के CEO ने माफी मांगी कि हमें बहुत लोगों को नौकरी से निकालना पड़ रहा है। अनअकैडमी ने हाल ही में अपनी सेकंड ले ऑफ में 350 लोगों को नौकरी से निकाला है। तो वहीं जोमेटो ने भी 4% लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। भारत की बड़ी कंसल्टेशन फर्म मूडीज ने हाल ही में चाइना में अपने बिजनेस को बंद कर दिया है और अमेज़न ने भारत में अपने 3 बिजनेस अमेज़न ऑनलाइन लर्निंग एकेडमी, अमेज़न फूड और अमेज़न डिस्ट्रीब्यूशन को बंद करने का ऐलान कर दिया है। वैश्विक महामारी कोविड की वजह से अर्थव्यवस्था की विकास दर रुक गई थी। कारोबार ठप पड़ गए थे। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए थे। लॉकडाउन खुला तो चीजों की डिमांड बढ़ी, लेकिन सप्लाई कम, नतीजा महंगाई बढ़ी। फिर रूस और यूक्रेन का वॉर, 30% अनाज का निर्यात रूस और यूक्रेन से होता था, वो बंद हो गया। तेल की सप्लाई पर पाबंदी लग गई, यानी कि महंगाई और बढ़ गई। अगर विकास की दर की बात करें तो विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिका पिछले 2 क्वार्टर से अपनी GDP में नेगेटिव ग्रोथ शो कर रहा है। जब किसी देश की GDP में 2 क्वार्टर तक लगातार गिरावट आती है तो उसे रिसेशन कहा जाता है, यानी कि अमेरिका रिसेशन यानी कि मंदी की चपेट में आ चुका है। और अगर यूरोप की बात करें तो रूस और यूक्रेन की वॉर की मार सबसे ज्यादा यूरोप को झेलनी पड़ी है, यानी कि यूरोप पर मंदी का आना स्वाभाविक है। महंगाई चरम सीमा पर है।
ब्रिटेन में महंगाई पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंक ब्याज की दरों में वृद्धि कर रहे हैं ताकि डिमांड पर कंट्रोल किया जा सके, लेकिन इससे अर्थव्यवस्था में मंदी तो आएगी ही। विशेषज्ञों का कहना है कि इस हार्ड लैंडिंग के बावजूद भी महंगाई पर काबू कर पाना मुश्किल है। इसलिए कहा जा रहा है कि आने वाला समय पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती है। दुनिया में सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था अमेरिका की है, जबकि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये मान लिया है कि अमेरिका में मंदी आ सकती है, तो बाकी देश तो इसकी जद में आएंगे ही। IMF की एक रिपोर्ट के अनुसार दूसरे देशों की तुलना में भारत बेहतर स्थिति में है। IMF ने यह अनुमान लगाया है कि साल 2003 में चीन का GDP ग्रोथ रेट 4.4% रह सकता है, जबकि ये अनुमानित ग्रोथ रेट भारत के लिए 6.1% है। मंदी के खतरे के बीच ये अनुमान भारत के लिए राहत देने वाला है, लेकिन आपको जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि ऊंट किस करवट बैठेगा कहा नहीं जा सकता है। इसलिए अपने पैसे को बचाकर रखिए, बड़े खर्चों पर रोक लगाइए, फिजूल खर्ची ना करें, लोन लेने से बचें, क्योंकि मंदी के समय EMI भारी पड़ सकती है। शेयर में निवेश ना करें। उम्मीद है वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। फिर मिलती हूँ एक नई सोच, नई खोज के साथ आपके अपने ही YouTube चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव।